दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र प्रमुख जब खुद किसी शख्स का लाल कालीन पर सम्मान करने के लिए बेचैन हो, जब दुनिया भर के दौलतमंद और प्रभावशाली लोगों का समूह उस शख्स से घड़ी दो घड़ी मिलने के लिए बेसब्र हो, जब किसी मुल्क की संसद उस शख्स को शिद्दत से सुनने के लिए पलक पावड़े बिछाए हो और जहां की जनता उस शख्स को नजर भर देखने के लिए टकटकी लगाए बाट जोह रही हो, तो सवाल पूछा जा सकता है, आखिर ऐसी क्या बात है उस शख्स में जिसके लिए अमेरिका में आज वो सब हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, मोदी जैसा बॉस कहां। ये धरती के सबसे ताकतवर मुल्क में दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर का सम्मान है। मोदी, 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 मोदी। ये सबसे पुराने लोकतंत्र में सबसे बड़े जनतंत्र के जननायक का जयगान है। ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्स के देश सबसे बड़े स्टेट्समैन का मान है। मोदी, 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 मोदी। ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर का गुणगान है और दुनिया के मानचित्र पर हमारी गहरी होती लकीरों की पहचान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ऐसा हो भी क्यों ना भला, मोदी जैसा बॉस कहां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से उम्मीद थी कि वही उत्साह दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में ऐसा उत्साह किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं दिखाई पड़ा है। ऐसे में जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के लिए इतने अनुरोध आ रहे हैं कि इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अमेरिका की धरती पर कदम रखा, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश मानो मोदी में हो गया। जिधर देखो उधर मोदी और सिर्फ मोदी के नाम के नारे सुनाई देने लगे। दौरे के पहले दिन जब मोदी से दुनिया भर के मुलाकातियों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर रुकने का नाम लेना मुश्किल हो गया। क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन, क्या अर्थशास्त्री और क्या वैज्ञानिक, इनमें उनका नाम भी शामिल था जिनसे मिलने के लिए लोगों को सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar. The amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. And yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. अमेरिका के मशहूर खगोल वैज्ञानिक नील डिग्रासे टायसन, लेबनानी मूल के लेखक निकोलस नसीम तालिब, दुनिया के सबसे बड़े हेज कंपनी के संस्थापक
रे डालियो और इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट पॉल रोमन। प्रधानमंत्री मोदी से जो भी एक बार मिला, उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सका। Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. So I think India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous opportunity, tremendous changes in India that are going to be really startling. It was a great meeting. First, we met in 2013, 10 years ago, when he was in Gujarat and I was very interested in cities. So we talked about the importance of successful urban development and the things that the government really needs to do to help lead in urban development. And he understands these issues very well. He articulated very well the main message, which is that urbanization is not a problem, it's an opportunity. And I take it this is a slogan that he's used before. So for me, a good day is when I learn something, and I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication. And I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. And I think India, just as India did this for Aadhaar, I think for telephony and electronic authentication, I think India could really show the world how to do it right. मुलाकात का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का महज आगाज है। अगले कुछ दिनों में पूरा अमेरिका मोदीमय होने वाला है। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिकी दौरे पर हैं और ये खास इसलिए है क्योंकि ये स्टेट विजिट है। आपको बता दें कि ये और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट विजिट यानी राज्य के दौरे पर आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। 22 जून को India and the US have similar concerns about China's rise and have been on the receiving end of Chinese aggression and are concerned about Chinese aggression, and that is obviously getting the India and the US to cooperate more closely together. पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन एक बड़ी चिंता बन गया है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी हरकतें लगातार बढ़ाता रहा है। ताइवान को लेकर भी अमेरिका से उसकी तनातनी जग जाहिर है। उधर गलवान घाटी की हिमाकत के बाद हिंदुस्तान के साथ भी उसके रिश्ते तल्ख हैं। ऐसे में मोदी का ये अमेरिकी दौरा चीन को दुनिया के ताकतवर देशों के समूह से अलग थलग कर सकता है। चाइना की चुनौती भारत और अमेरिका के बीच की एक साझा चुनौती है।
भारत और अमेरिका के संबंध हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। जाहिर है कि अगर चुनौतियों की बात करें तो चाइना 21वीं सदी की एक सबसे बड़ी चुनौती है। चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद और आधिपत्यवाद पर लगाम लगाना आज के समय की बड़ी आवश्यकता है और जिसको कि ध्यान में रखते हुए भी भारत और अमेरिका अपने कोलैबोरेशन को गहरा कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन निसंदेह जो है ओपन रहेगा, सिक्योर रहेगा, इंक्लूसिव होगा, प्रॉस्परस होगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत और अमेरिका का साथ में आना बेहद आवश्यक है। इतना ही नहीं, अमेरिका की नजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदुस्तान के बड़े होते कद और उससे भी बड़े बाजार पर टिकी है। चीन की नीतियों के चलते अमेरिका और दूसरे देश की कंपनियां वहां से हटने लगी हैं। इधर भारत में मेक इन इंडिया सहित कई योजनाओं के जरिए अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षक बनाने के कदम उठाए हैं। भारत के बढ़ते बाजार और काम करने वालों की ज्यादा संख्या और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता, खास करके अमेरिका भी। जाहिर है भारत से रिश्ते बेहतर होंगे तो अमेरिकी कंपनी के लिए यहाँ कारोबार बढ़ाना आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका के साथ कई बड़े डिफेंस डील होने की भी उम्मीद है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस जिस तरह फंसा है, उसे देखते हुए इन रक्षा सौदों की भारत के लिए अपनी अहमियत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने लगभग आधे हथियार और उनके कलपुर्जे रूस से खरीदता है। इस डील से हिंदुस्तान के हथियारों के लिए एक देश पर से निर्भरता भी खत्म होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान अमेरिका यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डिफेंस डील में अनेकों ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं कि जिसके के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच में जो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है वो और अधिक गहरा होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगा। भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध अब बायर और सेलर रिलेशनशिप से ऊपर उठ करके को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और जाहिर है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो विश्वास है उसको और अधिक गहरा करेगा। मोदी की इस अमेरिकी यात्रा एक और मायने में अहम दिख रही है। इस दौरान 2 बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। एक करार हुआ तो उसके तहत GE-414 फाइटर जेट इंजन भारत में बनाया जाएगा। बोइंग के सुपर हॉर्नेट और ग्रिपिंग के ग्रोलर सहित कई लड़ाकू विमान में यह इंजन इस्तेमाल किया जाता है। यह समझौते होने पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स से इस इंजन की टेक्नोलॉजी HAL को मिलेगी और इंजन भारत में बनाया जाएगा। इसे तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो वक्त गुजर चुका है, वो जमाना बीत चुका है जब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज का हिंदुस्तान ये बताने और जताने में कभी पीछे नहीं हटता कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत उसकी हमें है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत और जानदार जश्न की ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। भला मोदी जैसा बॉस कहां? न्यूयॉर्क से पल्लवी झा, न्यूज़ 24।